दोस्तों, शुगर 300 पर रुकिए। यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग गलती कर देते हैं और कंडीशन और बिगड़ जाती है। लेकिन अगर आप अभी सही कदम उठा लेते हैं तो आप पैनिक नहीं, कंट्रोल में रहेंगे और यही फर्क आपकी सेफ्टी तय करता है। अब एक रियल सिचुएशन इमेजिन कीजिए। सुबह आप उठते हैं, ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं और रीडिंग आती है 320। एकदम से दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं। मैं हूं असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर, और आप देख रहे हैं हेल्थ विद असलम। अब क्या करूं? कुछ खाऊं या न खाऊं? वॉक करूं या आराम करूं? डॉक्टर को कॉल करूं या वेट करूं? और यहीं पर 90% लोग पहली गलती कर देते हैं, पैनिक। रुकिए, सबसे पहले ये समझिए कि पैनिक आपका दुश्मन है। जैसे ही आप डरते हैं, आपका शरीर कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है और कोर्टिसोल ब्लड शुगर को और ऊपर पुश करता है। यानी आप जितना डरेंगे उतनी शुगर और बढ़ सकती है। इसलिए सबसे पहला स्टेप, खुद को शांत करना। किसी शांत जगह बैठकर आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। 4 सेकंड में अंदर, 6 सेकंड में बाहर, कम से कम 5 से 7 मिनट तक। आप खुद महसूस करेंगे कि शरीर रिलैक्स हो रही है, हार्ट रेट नॉर्मल हो रहा है और माइंड थोड़ा क्लियर होने लगा है। इमरजेंसी में यही पहला कदम आपको पैनिक होने से बचाएगा। अब दूसरा स्टेप, हाइड्रेशन। जब शुगर 300 प्लस होती है तो बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, आपको ज्यादा प्यास लगती है, बार बार पेशाब आता है, मुंह सूखता है। ये सब साइंस हैं कि शरीर पानी खो रही है और उसे वापस चाहिए। इसलिए हर 20 से 30 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पीना शुरू कीजिए। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, बल्कि धीरे धीरे सिप करके पीना है। ये ब्लड को डाइल्यूट करने में मदद करता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, शरीर को सपोर्ट देता है शुगर को स्टेबलाइज करने में। बहुत लोग इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बेसिक ज़रूरत है। अब यहाँ एक पॉइंट आता है जहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मूवमेंट। अगर आपको ज़्यादा कमज़ोरी या चक्कर नहीं है तो 10 से 15 मिनट की स्लो वॉक करें। ये कोई हेवी एक्सरसाइज नहीं है, बस हल्की चाल में चलना है। ये स्टेप बहुत पावरफुल है क्योंकि आपकी मसल्स ग्लूकोज को डायरेक्ट यूज़ करने लगती है, जिससे ब्लड शुगर धीरे धीरे नीचे आने लगती है। लेकिन ध्यान रखें, हेवी वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना है। न दौड़ना है, न जिम, न इंटेंस एक्सरसाइज, क्योंकि इससे शरीर स्ट्रेस में जाती है, कोर्टिसोल बढ़ता है और शुगर कभी कभी और स्पाइक कर सकती है। इसलिए याद रखें, जेंटल मूवमेंट, नॉट एग्रेसिव एक्शन। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, खाना क्या करें। बहुत लोग सोचते हैं कि आज कुछ नहीं खाऊंगा ताकि शुगर नीचे आए, लेकिन ये अप्रोच गलत है। अगर आप खाना छोड़ देते हैं तो शरीर और स्ट्रेस में चली जाती है और शुगर अनस्टेबल हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोग कमज़ोरी महसूस होने पर जूस या मीठा ले लेते हैं। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। आप ऑलरेडी हाई शुगर में हैं और ऊपर से और शुगर डाल रहे हैं। इसलिए सही तरीका है लाइट, कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड मील लेना। सिंपल कार्ब्स जैसे सफ़ेद चावल, मैदा, मिठाई, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे दूरी बनाइए। इसके बजाय हल्की सब्जियां, थोड़ा प्रोटीन और फाइबर, ऐसा खाना लें जो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो और शुगर को स्टेबलाइज करे। आपका लक्ष्य अब एक बहुत ज़रूरी स्टेप पे होना चाहिए और वो है मॉनिटरिंग। अगर आपकी शुगर 300 प्लस है तो हर 2-3 घंटे में चेक करते रहें।
कि लेवल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका शरीर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर शुगर धीरे धीरे नीचे आ रही है तो आप सही डायरेक्शन में हैं, लेकिन अगर शुगर लगातार बढ़ रही है, 350 400 के आसपास जा रही है, या साथ में सिम्टम्स जैसे ज़्यादा प्यास, बार बार पेशाब, उल्टी जैसा फीलिंग, सांस लेने में दिक्कत या कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो ये वार्निंग सिग्नल है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल डिले मत कीजिए, तुरंत मेडिकल हेल्प लीजिए, क्योंकि कुछ केसेस में ये कंडीशन सीरियस हो सकती है और समय पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब तक आपने इमरजेंसी को हैंडल करना सीख लिया, लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, ये बार बार 300 क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर आपने सिर्फ आज कंट्रोल कर लिया और कारण को नहीं समझा, तो ये सिचुएशन फिर वापस आएगी। यही वो साइकिल है जिसमें बहुत लोग फंसे रहते हैं। स्पाइक, पैनिक, कंट्रोल, फिर स्पाइक। इस साइकिल से बाहर निकलना है। अब ज़रा अपने डेली रूटीन पर नज़र डालिए। क्या आप बार बार कुछ खाते रहते हैं? क्या आपका रूटीन इर्रेगुलर है? क्या आपकी नींद पूरी नहीं होती? क्या आप दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं? क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है? ये सब फैक्टर्स धीरे धीरे आपके शरीर को इम्बैलेंस की तरफ ले जाते हैं। शुगर अचानक 300 नहीं होती, ये धीरे धीरे बिल्ड होती है और एक दिन स्पाइक दिखता है। इसलिए सॉल्यूशन सिर्फ इमरजेंसी कंट्रोल नहीं है, सॉल्यूशन है पैटर्न को समझना। अब यहाँ एक माइंडसेट शिफ्ट ज़रूरी है। आपको सिर्फ नंबर्स कंट्रोल करने वाला इंसान नहीं बनना है, बल्कि अपने शरीर को समझने वाला इंसान बनना है। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक कंट्रोल टेम्परोरी रहेगा और यहीं पर एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत होती है। लाइफ स्टाइल करेक्शन और न्यूट्रिशनल सपोर्ट का कॉम्बिनेशन। सिर्फ लाइफ स्टाइल बदलने से कई बार रिजल्ट बहुत स्लो आता है और सिर्फ सपोर्ट पर डिपेंड रहने से रिजल्ट टिकता नहीं। जब दोनों साथ में काम करते हैं, तब शरीर धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है। यही सस्टेनेबल तरीका है। यही आपको बार बार के स्पाइक से बचाएगा। अब खुद से एक ईमानदारी से सवाल पूछिए, क्या आप हर बार शुगर 300 होने पर पैनिक करना चाहते हैं या ऐसी सिचुएशन को फ्यूचर में अवॉइड करना चाहते हैं? अगर आप सिर्फ मैनेज करते रहेंगे तो ये साइकिल चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने पैटर्न समझ लिया और छोटे छोटे चेंजेस शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे आपका शरीर बैलेंस में आने लगेगा। और यही असली जीत है, जब आप सिर्फ नंबर्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने हेल्थ को ओवरऑल इम्प्रूव करते हैं। अभी तक की बातें अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, शुगर 300 पार जाना फेलियर नहीं है, ये फीडबैक है। आपका शरीर आपको बता रही है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, और अगर आप इस सिग्नल को समझ लेते हैं तो यही मोमेंट आपकी नई शुरुआत बन सकता है। अगली बार अगर ऐसा सिचुएशन आए तो पैनिक मत कीजिए। आपको पता है क्या करना है। शांत रहना है, पानी पीना है, हल्की मूवमेंट करनी है, सही खाना करना और मॉनिटरिंग करनी है, और ज़रूरत पड़े तो तुरंत मेडिकल हेल्प। यही स्मार्ट एक्शन है, यही रियल बचाव है। अगर आपको ये वीडियो सच में यूज़फुल लगा तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे सेव कर लीजिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और उस समय क्लैरिटी होना सबसे ज़रूरी होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर धीरे धीरे स्टेबल हो और ऐसी सिचुएशन कम होती जाए, तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अवेयरनेस ही वो चीज़ है जो डर को कॉन्फिडेंस में बदलती है और कंफ्यूजन को क्लैरिटी में। नीचे कमेंट में लिखिए नो पैनिक, स्मार्ट एक्शन, ताकि ये सिर्फ एक लाइन न रहे बल्कि आपकी हैबिट बन जाए। और अगर आपने आज ये समझ लिया तो अगली बार जब शुगर 300 पार होगी, आप घबराएंगे नहीं, आप कंट्रोल में होंगे
और यही छोटा सा फर्क आपकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा चेंज दे सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज ही प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।